हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग स्ट्रेटेजी डिसाइड करने वाले हैं कि किस प्रकार से आप चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते हो। चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको किस प्रकार से मूव करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर कोई दवाई लेनी है तो पहले बीमारी को डायग्नोस करना पड़ता है। अब एक बात सभी लोग जानते हैं बहुत अच्छे से कि अगर वैवाहिक विवाद चल रहे हैं तो 90% लोगों के ऊपर 3 केस का पैकेज आता है। एक 498 है, एक कंप्लेंट दे दी जाती है पुलिस को, एक डीवी एक्ट और एक 125 सीआरपीसी जिसका नया नाम 144 बीएनएसएस है। ये 3 मुकदमे पत्नी की तरफ से आप ये मान के चलो आने ही आने हैं। इसके ऊपर कुछ आ गया था उसे बोनस समझ लेना, बट इतना तो है ही है। अब दोस्तों, आपने देखा भी होगा कि कई बार आप लोग उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस चीज़ को पहले ही निपटा लेते हैं, कोर्ट कचहरी तक नहीं जाते। या तो वो ये कह देते हैं ना हम तुम्हें कोर्ट में ही देखेंगे, या फिर दूसरा होता है कि चलो ठीक है हमें 35 लाख रुपए दे दो, खत्म कर लेते हैं। यानी एक ऐसी फिगर आपके सामने आ जाती है जो कहीं से भी आप जस्टिफाई नहीं कर पाते हो। आप सोचते हो किस बात का 35 लाख, शादी हुई थी, हमने आपसे कुछ लिया भी नहीं, जो आपने शादी में खर्च किया तो हमने भी किया, तो किस बात का 35 लाख रुपया। तो आपके मन में आता है नहीं नहीं देना, और चीजें आगे चलने लगती हैं। और उसके बाद फिर वो लोग 498 की भी कंप्लेंट करते हैं और बाकी के केसेस भी करते हैं, आपके डिपार्टमेंट में भी लेटर डालते हैं, आपका डिफेमेशन भी करते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन इस बात से एक बात तो क्लियर हो जाती है कि मोटो पैसा है। 90% केसेज में मोटो पैसा ही होता है कि इतना पैसा हमको मिल जाए। अब देखो, हमने बीमारी को समझ लिया। बीमारी क्या है कि उनको पैसा चाहिए, और जब आप पैसे के लिए मना करते हो तो मेरे पास तो कॉल रिकॉर्डिंग्स आती हैं। ससुर उसमें बोलता है कि अच्छा हम तो केस डालेंगे फिर और कोर्ट से पैसा ले लेंगे। अब बहुत सीधी सी बात है कि 498 के केस से तो उनको कोई पैसा मिलता नहीं। अब आ जाते हैं बाकी के बचे हुए 2 केसेस पे। एक मेंटेनेंस का केस है, डीवी का केस है। अब हमें मेनली समझना यह है कि अगर उनका मोटो पैसा है, ये हमको पता चल चुका है, तो उसी सोर्स को आपको ब्लॉक करना है। ब्लॉक मतलब सीधी सी बात है, अब टेक्निकली तो आप मेंटेनेंस से नहीं बच सकते। अगर आप वाइफ की इनकम साबित नहीं कर पाते तो मेंटेनेंस आपका लग जाता है। अब मैं उस तरफ नहीं जा रहा हूँ कि मेंटेनेंस से आपको कैसे बचना चाहिए। इस वीडियो का मकसद थोड़ा अलग है। यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ कि ये लोग लाइन पे आते कैसे हैं जो झूठे मुकदमे दर्ज कराते हैं। आपको इन्हें ब्लॉक करना है। ब्लॉक करने का मतलब कि 498 की एफआईआर हुई, आप पुलिस में गए, आपने अपने एविडेंस दिखाया, बातचीत करी, पुलिस ने आपके परिवार वालों के नाम हटा दिए, चार्जशीट फाइल कर दी केवल पति के नाम पे या फिर पति और पेरेंट्स के नाम पे। चार्जशीट आपको मिल गई। अब उसे लड़ने ट्रायल कोर्ट में मत जाओ, क्योंकि होता क्या है, ट्रायल कोर्ट में आप जाते हो तो उनका मनोबल बढ़ता है उससे। उनको लगता है देखो हमने 3 लोगों को बुला लिया अपने शहर में, मनोबल बढ़ता है। आपने क्या करना है, आप उस चार्जशीट की क्वेश्चनिंग फाइल कर दो, उसमें एक स्टे पिटीशन लगा दो। क्वेश्चनिंग फाइल करने के तमाम फायदे होते हैं। अब आप बोले कि क्वेश्चनिंग सब बहुत कम केसेज में होती है, तो ये सच्चाई है, क्वेश्चनिंग बहुत कम केसेज में होती है, रेयर केसेज में होती है, लेकिन होती तो है ना। और जिन लोगों की होती है वो अप्रोच करते हैं हाई कोर्ट को, तभी तो होती है। यानी जो लोग सोचते रहते हैं, अगर वो भी सोचते रहते हैं कि हम जाए ना जाए, तो शायद उनकी भी नहीं होती। तो जो जजमेंट आते हैं भले ही वो 20% ही हो, लेकिन वो 20% लोग हाई कोर्ट में कोशिश करते हैं। अब ये एक अलग फैक्टर है, बट और इसके अलावा तमाम फायदे हैं। अगर क्वेश्चनिंग होगी वो तो फिर डायरेक्ट बेनिफिट है ही है आपका। अगर आप क्वेश्चनिंग फाइल करते हो, आपको स्टे मिल जाता है, तो कम से कम नीचे ट्रायल कोर्ट में जाने से आप बच जाते हो। ट्रायल कोर्ट की जो प्रोसीडिंग होती है, बेल होती है, भाई 3 लोगों की भी बेल करानी है तो 6 लोगों को साथ में ले जाना पड़ेगा, 6 3 9 लोगों को बैठ करके जाना पड़ेगा, तो बहुत मुश्किल होता है और सामने वाले का मनोबल बढ़ता है। तो एक तो आपका वो हैरेसमेंट बच रहा है, अगर आपको स्टे मिल जाता है, आपका आना जाना बच रहा है, आपको वहाँ किसी को अपॉइंट नहीं करना पड़ेगा, केवल आपका मामला हाई कोर्ट में चलेगा। और हाई कोर्ट में जनरली आपको फिजिकली अपेयरेंस की जरूरत नहीं होती, अनटिल एंड अनलेस कोई मीडिएशन वगैरह में कोर्ट आपको ना कह दे कि आप फिजिकली आओ, तो वो भी आपका आना जाना भी बच जाएगा। दूसरी चीज, लड़की वालों को हाई कोर्ट से नोटिस जाएगा, उनको भी लॉयर हाई कोर्ट में अपॉइंट करना पड़ेगा, हाई कोर्ट उनके भी घर से दूर होगा, तो यानी कुल मिला के प्रेशर कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी आ जाएगा। और एक सोच जिस वजह से हमने कदम उठाया वो ये कि उनके दिमाग में आ जाएगा कि हम तो सोच रहे थे पैसे मिल जाएंगे, ये तो उल्टा और लगने चालू हो गए। आदमी के अपनी पॉकेट से 50,000 रुपये खर्च होता है तो उसको समझ में आता है कि कोर्ट कचहरी में पैसे लेना इतना आसान नहीं होता। बस यही विचार हमें उनके दिमाग में डालना है। तो क्वेश्चनिंग से आपको इस प्रकार से फायदा होता है, उनकी मेंटेलिटी पर फर्क पड़ता है। एक चीज समझ गए। अब आ जाते हैं दूसरा डीवी केस में। डीवी केस में भी सेम चीज है। डीवी केस में भी अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आ चुकी है कि अगर आप क्वेश्चनिंग में जाओगे तो हाईकोर्ट आपको मना नहीं करेगा, आपकी पिटीशन को एंटरटेन करेगा। उसकी भी क्वेश्चनिंग जाकर के फाइल कर दो, साथ में एक स्टे पिटीशन लगा दो। क्यों लड़ने जाए हम ट्रायल कोर्ट में,
और उसके लिए भी जब इनको हाई कोर्ट आना पड़ेगा तो सेम सिचुएशन फिर क्रिएट हो जाएगी, यानी सीधे सीधे आपके 2 केस ब्लॉक हो गए। दूसरी कंडीशन, अगर आप डीवी केस में हाई कोर्ट में नहीं जाना चाह रहे हैं तो आप डीवी केस में जो कॉग्निजेंस ऑर्डर होता है, समनिंग ऑर्डर होता है, उसको चैलेंज कर दो सेशन कोर्ट में, वहां से आप स्टे मांग लो। स्टे नहीं मिलता तो नीचे की जो फाइल होती है उसको ऊपर कॉल करवा लो। कई तरीके हैं इनको स्टक करने के। डीवी केस स्टक हो गया, इनका 498 स्टक हो गया। अब ले दे के इनके पास बचा केवल एक 144 बीएनएसएस या 125 सीआरपीसी का केस, मेंटेनेंस केस। अब इस केस में आप जो भी आपके लॉयर हैं उनको बोलो, साहब मैं बहुत दूर रहता हूँ, मैं बार बार नहीं आ सकता, और जैसे भी आप चला सकते हो, मुझे कोई जल्दी नहीं है कि आज खत्म हो जाए, आप आराम से इसको चलाओ। मतलब आप जितना आराम से चलाओगे उतना आपका फायदा है, क्योंकि वहां पे भी इनकी मेंटेलिटी यही होती है 2 डेट पे जाएंगे और हमें पैसे मिल जाएंगे, जो कि सही नहीं है। अधिकतर मामलों में 90% मामलों में साल भर लग जाता है केवल इंट्री मेंटेनेंस का ऑर्डर होने में। तो अगर इतना टाइम इनका लग गया तो उससे पहले ही टूट जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 2 केस उनके ब्लॉक पड़े हैं जिसमें उनके खुद के पैसे जेब से खर्च हो रहे हैं और तीसरे केस में कुछ मिल नहीं रहा है। और ऐसे मैक्सिमम केसेज हैं मेरे पास जो करंटली चल रहे हैं फिजिकली हमारी सिटी में, जहाँ पे इसी तरह से ब्लॉकेज बना हुआ है और लड़की वाले अप्रोच कर रहे हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, इसको निपटा लेते हैं। तो आपके पास ऑटोमेटिक ही सब कुछ आने लगे। लेकिन होता क्या है जस्टिस का उल्टा, आप लोग उलझते हो। उसने 3 केस डाले, फिर आप इधर से डाइवोर्स डालोगे, फिर वो डाइवोर्स को ट्रांसफर करवाएगी, फिर वो उसमें सेक्शन 24 लगाएगी, खुद उसके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर करके उसको देते हो कि ले भाई। और जो करना चाहिए वो आप करते नहीं, जो नहीं करना चाहिए वो आप सारे काम कर लेते हैं। तो यही सब कारण होते हैं जिसकी वजह से एक बॉटल नेक बन जाती है, जहाँ पर आप फंस जाते हो और फिर उससे बाहर निकलने के लिए छटपटाना पड़ता है, बहुत रास्ता बचता नहीं है। तो अगर शुरुआत से आप इस स्ट्रेटेजी के साथ चलोगे कि आप समझ गए उनका मकसद पैसा है, तो बस उस पैसे वाले पार्ट को ही ब्लॉक कर दो। वो कैसे ब्लॉक होगा? जब उसके तीनों केस आप ब्लॉक कर दोगे। 498 डीवी क्वेश्चनिंग से कर दो, और जो तीसरा केस है उसमें आप मेंटेनेंस बनने मत दो उसका। बड़ा आसान है, जो चीज़ मैंने आपको बताई बिल्कुल प्रैक्टिकल है। ऐसा ऑलमोस्ट हर केस में होता है। अगर कोई करना चाहे, हर किसी को समझ आ जाए कि हाँ मुझे ऐसे करना है, तो बहुत आसानी से केसेस सॉल्व हो सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ। उम्मीद करता हूँ मेरी बात को आप समझे होंगे और कोशिश करके लाभ भी इससे उठाएंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।